फरवरी 2013 में नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरी सीमा से लगे हुए 29 गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया था। इस दौरान कई मल्टी कॉलोनियां और मॉल को तो निर्माण की अनुमति दी गई, लेकिन उन कॉलोनियों को छोड़ दिया जो पंचायत में रहते हुए वैध थी। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कई खुलासे किए। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि अधिकारियों के संरक्षण में लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। साथ ही पूरे शहर में टीन शेड, अस्थायी निर्माण, फेंसिंग डालकर अवैध निर्माण हो रहे हैं। नगर पालिका अधिनियम 1956 में स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के स्थायी या अस्थायी निर्माण के लिए अनुमति शुल्क जमा कर अनुमति ली जाती है, लेकिन बगैर अनुमति के राजस्व की हानि हो रही है। इसी कड़ी में भवन, अनुज्ञा, पटवारी शुल्क और संपत्ति कर सहित यह आंकड़ा 200 करोड़ से अधिक का है। सन 2013 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 29 गाँव को नगर निगम में शामिल किया गया था। तभी हम लोगों ने दावे और आपत्ति के समय ये सवाल खड़े किए थे कि जो ग्राम पंचायतों में अभी कॉलोनियाँ वैध है, टीएनसी की हुई हैं, डाइवर्सन है, कॉलोनी सेल का लाइसेंस जिला प्रशासन से प्राप्त है, नक्शे पास होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक के लोन देती हैं। अगर इनमें 50 से 70% तक जिन पे मकान बन चुके हैं और कॉलोनाइजर 10-10, 20-20 साल पहले या गृह निर्माण सोसाइटियों ने 10-10, 20-20 साल पहले लोगों को प्लाट बेच दिए हैं, उनका भविष्य क्या होगा? अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। तब हमने ये कहा था कि एक निजी एजेंसियों या अन्य एजेंसियों से इसका सर्वे करा लें, भौतिक सत्यापन कर लें, कुल कितना आपको राजस्व प्राप्त होगा और कुल कितना खर्च होगा और कुल कितनी व्यवस्थाओं में लोग प्रताड़ित होंगे। आज यही है कि ऐसी कॉलोनियाँ जो जहाँ पर 10% और 5% ही मकान बने थे, वहाँ तो कॉलोनी सेल नक्शे पास कर रहा है। भूमाफियाओं और गृह निर्माण सोसाइटियों को लाभ मिल रहा है, इसलिए वो भवन अनुज्ञा शुल्क और कॉलोनी डेवलपमेंट शुल्क ये सारी भर रही हैं और इन्होंने 2013 से भरे भी हैं। लेकिन ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ 50% से अधिक के निर्माण हो चुके थे, 10-20 प्लाट बचे हुए थे, उन स्थानों पर नक्शा पास नहीं हो रहा है। और नक्शा जब पास नहीं हो रहा है तो सवाल ये है कि वैध कॉलोनी होते हुए भी वो अवैध हो गई हैं, और जब अवैध हो गई हैं तो फिर इनका क्या मालिकाना हक? हम अवैध की श्रेणी में हो गए वैध होते हुए भी। अवैध निर्माण कर लिया जाए, इस प्रकार से संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि आप अवैध निर्माण कर लो, अवैध निर्माण कर लो, तो अवैध निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, खेल अधिकारियों का चल रहा है। दूसरा, नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 स्पष्ट कहता है कि अगर आपको छोटे से निर्माण कार्य भी करना है, तार फेंसिंग करना है, कंपाउंड वाल करना है, तो आपको नगर निगम से अनुमति लेना होगी और इसके लिए एक निश्चित शुल्क चुकाना होगा। इंदौर में बड़े बड़े माल बन रहे हैं, अस्थाई माल, टीन शेड वाले माल, और इन मालों के नक्शे पास होते ही नहीं है नगर निगम द्वारा। करोड़ों के राजस्व की हानि हो रही है, नगर निगम के अधिकारियों के जेब में पैसा जा रहा है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वह आयुक्त हों, अपर आयुक्त हों, एक दिन मेरी गाड़ी में चलें और अस्थायी निर्माणों का खेल देख लें और उनके अधिकारी और बिल्डिंग अफसर किस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं। वैध कॉलोनियों में बिना नक्शा पास करे हुए अवैध निर्माणों की जो बाढ़ आ रही है और जो लोग सही तरीके से नक्शा पास करवा करके निर्माण करना चाहते हैं, उन लोगों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, ये सारा खेल देख लें तो समझ में आ जाएगा कि 200 करोड़ से अधिक का राजस्व की हानि तो केवल अस्थायी निर्माण में हो रही है, और अगर इनके नक्शे पास हो जाते तो करोड़ों रुपए का राजस्व इन 29 गांवों से मिल सकता है।